तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो समांतर श्रेणी के जो n पद होते हैं, माना देखो, माना से बात शुरू होती है गणित में। किससे शुरू होती है? माना, क्योंकि हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट तो कुछ भी हो सकते हैं ना, उनके अलग अलग अर्थ हैं हर जगह। तो यहाँ पर इसलिए माना लिखा जाता है। माना एपी का, एपी माने समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर क्या है बच्चों? डी है। तो यदि मुझे समांतर श्रेणी के n पद लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, पहला पद मेरा क्या होगा? a, दूसरा पद क्या होगा? a धन d, तीसरा पद क्या होगा? a धन 2d। इस प्रकार से समझ में आ रही बात। और nवां पद क्या होगा? a धन n-1 इंटू डी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये तो इनका जो योगफल होता है बच्चों, योगफल माने इन सबको मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। देखिए ऐसे, ठीक है, प्लस प्लस डॉट डॉट, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाए तो इन सब पदों को जोड़ दिया, तो यही क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कहलाएगा। और इसको हम किससे दिखाते हैं बच्चों? इसको हम दिखाते हैं s से। Sn बराबर, s मीन्स होता है सम। अंग्रेजी में योग को क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। ठीक है, तो सम का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है? s होता है, तो इसलिए s से दिखाते हैं। तो Sn बराबर ये। अब इसका सूत्र मुझे बनाना है। ठीक है, तो सूत्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए बच्चों, ये मेरा समीकरण 1 है। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल देता हूं। ठीक, अब इसी समीकरण को मैं पलट के लिख देता हूं। जैसे मैंने किस क्वेश्चन में किया, एक सवाल आया था ना, अंत से 11वां पद या इस प्रकार से, तो हमने क्या किया? उसमें एपी को पलट के लिखा। ठीक, ऐसे ही यहां पर Sn बराबर इस वाले पद को यहां पर लिख देता हूं पहले, a प्लस n-1 इंटू डी। अब दूसरा पद क्या होगा बच्चों? बता सकते हो? ये nवां पद था ना मेरा, a प्लस n-1 डी। nवां पद से पहले कौन सा पद होगा? a n-1वां पद होगा। होगा नहीं होगा? n से ठीक पहले क्या आएगा? n-1। 5 से पहले क्या आता है? 4 आता है। 4 कैसे आता है? 5 में से 1 कम करके आता है। ठीक है, तो 5 से पहले 4 आता है। क्यों आता है 4? 5 में से 1 कम करके, तो n से पहले क्या आएगा? an-1। एक्चुअली में ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे करके हैं, ये nवां पद है an। समझ रहे हो? तो इससे ठीक पहले जो पद आएगा वो दूसरा पद होगा ना। समझ में आ रही बात? वो पद कौन सा होगा? an-1वां पद होगा। तो इसका सूत्र यदि बनाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? उसी सूत्र से हमें कौन सा सूत्र अप्लाई करना है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a प्लस n की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं? n-1 लिख दूंगा। n-1, ठीक है, n की जगह पर n-1 लिख दिया। फिर ये -1 भी है, देखो -1 इंटू डी। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? तो ये क्या हो जाएगा? a धन n-1 कितना हो गया? n-2 इंटू डी। यानी कि इससे जो ठीक पहले वाला पद होगा ना, वो क्या होगा बच्चों? ये होगा।
ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में? यानी कि ये अगर मैं पलट के लिखूंगा एपी को मैं पलट के लिखता हूँ तो जो मेरा दूसरा पद होगा वो क्या होगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये मेरा दूसरा पद हुआ। ठीक, इस प्रकार से चलते चलते अब यहाँ पर मेरा अंतिम पद कौन सा हो जाएगा? इस श्रेणी का अंतिम पद कौन सा होगा बताओ? हाँ बताओ, बता रही है सही, क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि पलट के लिख रहे हैं तो ये अंतिम हो जाएगा ना। जो यहाँ से पहला है यदि इसमें इसको पलट के लिखूंगा तो ये लास्ट हो जाएगा ना, तो लास्ट में ए हो जाएगा। आगे बात समझ में? मैंने इस श्रेणी को पलट के लिख दिया है। ठीक है बच्चों, देखो अब मजेदार चीज होती है। यहाँ से क्या होता है? ये मेरी क्या होगी? समीकरण 2। अब मैं क्या करता हूं ना, इन दोनों को जोड़ देता हूं। क्या कर देता हूं? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ूंगा कैसे? LHS को LHS से जोड़ूंगा, RHS को RHS से जोड़ूंगा। समझ में आ रही बात? SN धन SN कितना? 2 SN बराबर। अब देखिए इनको जोड़ेंगे। देखो इसका पहला पद यह है, इसका पहला पद यह है, तो पहले पद को पहले पद के साथ जोड़ेंगे, दूसरे पद को दूसरे पद के साथ, तीसरे पद को तीसरे पद के साथ, nवें पद को nवें पद के साथ। अब इसका nवां पद यह हो गया ना। समझ में आ रही बात? तो पहले पद को पहले पद के साथ जोड़ेंगे तो a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में इसका पहला पद क्या है? a, इसको जोड़ेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो क्या हो जाएगा? 2a, a में a जोड़ा तो क्या आ गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आ गई बात? यह हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया बच्चों? यह मेरा पहला पद हो गया जोड़ने पर जो आया। ठीक, अब ऐसे ही दूसरे पद को दूसरे पद के साथ जोड़ूंगा, इसको इसके साथ जोड़ूंगा। ठीक है, मैं जोड़ के दिखाता हूं आपको। a प्लस डी है, ठीक है, दूसरा पद, और इसका दूसरा पद क्या है? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, आगे बात समझ में? जब हम जोड़ेंगे, अब यहाँ पर देखो मुझे अंदर ये कोष्टक भी खोलना पड़ेगा अब यहाँ पर जोड़ने के लिए। यह तो यहाँ पर तो खाली यही जोड़ना था ना, यहाँ पर डी वाला पद भी जोड़ना है, तो डी वाला डी के साथ जुड़ेगा, ए वाला ए के साथ जुड़ेगा। सॉरी, इधर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ा, दूसरे पद को दूसरे पद के साथ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए धन ए क्या हो गया? 2a धन डी बचा है, और यहाँ अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? एन डी माइनस 2d। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? तो ये हो गया आपका 2a। अब ये d है, ये माइनस 2d है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस डी प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, अब देखिए बराबर ये a यहाँ 2a प्लस इन दोनों में अब क्या चीज़ कॉमन है? d कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ क्या बचेगा? n, यहाँ पर ऋणी, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया है। ये भी वही आया था, देख लो। ये पहले पद का योग भी 2a प्लस n माइनस 1d आया था, और दूसरे पद का योग भी क्या आ रहा है? 2a प्लस n माइनस 1d आ रहा है, दूसरे पद का योग भी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर इसको आप कर लेंगे। तो यदि मैं दूसरे पद को जोड़ूंगा तो ये भी कितना आ रहा है? 2a प्लस इंटू डी, तो दूसरे पद का योग भी यही आ रहा है। इसी प्रकार सब पदों का योग, यदि मैं अंतिम पद को जोड़ूं बच्चों, इसको
तो देख लो ए धन ए क्या हो जाएगा 2a, 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये सारे पद 2a प्लस n-1 डी आ रहे सारे। पहले पद का योग भी 2a प्लस n-1 डी है, दूसरे पद का योग भी 2a प्लस n-1 डी है, तीसरे पद का योग भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, चौथे पद का योग भी इतना ही आएगा, nवें पद का योग भी इतना ही आएगा। अब देखो ये सारी समान है, ये ठीक है। यानी कि मेरा ऐसा आ गया ऐसे 5 धन 5 धन 5। अब ये कितने पद है बच्चों कुल, यहां से लेके यहां तक कितने पद हैं? 3 ही है, 4 n पद हैं। कितने पद हैं? एपी के n पद लिए थे ना मैंने, बीच बीच में डॉट डॉट कर रखा है मैंने, डॉट डॉट माने इसमें पद है बीच में, तो कुल n पद है। लिए मैंने सिर्फ कितने हैं? कुछ ही ले रखे हैं, कुछ ही पद ले रखे हैं, लेकिन हैं कुल कितने? n है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहां पर देखिए यदि मैं 5 को 3 बार जोड़ता हूं, ठीक है, तो मैं क्या कितना आएगा मेरा उत्तर बच्चों? 3 गुणा 5 आएगा, नहीं आएगा? यदि मैं 5 को 4 बार जोड़ूंगा, ठीक है, यदि मैं 5 को 4 बार, देखो आता नहीं आता है, 5 पा पन्ना दा पत्या 15, तो 3 भी 15 होता है। यदि मैं 5 को 4 बार जोड़ता हूं, 5 धन 5 धन 5 धन 5, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? 4 गुणा 5। जितनी बार जोड़ रहा हूं उतने से गुणा हो जाता है। यदि मैं 5 को n बार जोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा? 3 बार जोड़ने पर 3 गुणा 5 लिख रहा हूं, 4 बार जोड़ने पर 4 गुणा 5 लिख रहा हूं, 5 बार जोड़ने पर क्या लिखूंगा? 5 गुणा 5, 6 बार जोड़ने पर क्या लिखूंगा? 6 गुणा 5, n बार जोड़ने पर क्या लिखूंगा? बताओ, यहीं पर खिसक जा रहे हो। हाँ, n गुणा 5। यदि n बार जोड़ना है तो उसको हम क्या लिखेंगे? n गुणा 5। ऐसे ही ये जो राशियां हैं कितनी बार आ रही हैं? n बार आएंगी, तो इनको मैं n बार जोड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? यहां पर 5 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ये कितने पद हैं टोटल? n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं टोटल है। तो n पद तक मैं इसको जोड़ रहा हूं एक ही चीज को, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? n गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इनका योग हो जाएगा। समझ लो एक चीज, आगे बात समझ में, n से गुणा हो जाएगा मतलब, क्योंकि एक ही चीज को मैं कितनी बार जोड़ रहा हूं? n बार जोड़ रहा हूं, यानी कि तो वह n से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। यदि मैं 5 को 3 बार जोड़ रहा हूं तो 5 किससे गुणा हो जाता है? 3 से। यदि मैं 5 को 4 बार जोड़ रहा हूं तो 5 किससे गुणा हो जाता है? यदि मैं 5 को 10 बार जोड़ रहा हूं तो 5 किससे गुणा हो जाएगा? 10 से। यदि मैं 5 को 1000 बार जोड़ रहा हूं तो 5 किससे गुणा हो जाएगा? यदि मैं 5 को n बार जोड़ रहा हूं तो 5 किससे गुणा हो जाएगा? n से। ऐसे ही इनको भी मैं 2a प्लस n-1 डी, 2a प्लस n-1 डी, 2a प्लस n-1 डी, 2a प्लस n-1 डी को कितनी बार जोड़ रहा हूं? n बार। तो इसको n बार जोड़ रहा हूं तो ये किससे गुणा हो जाएगा? n से। तो यहां से Sn बराबर क्या आ जाएगा फिर? Sn बराबर ये 2 कहाँ चले जाएगा? नीचे हर में n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र आपका बन के तैयार हो गया। देखो पक चुकी है खिचड़ी, अब खा लो, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का n पदों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यह सूत्र आपको याद करना है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो हमारे एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र है
n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, यहीं से एक दूसरा सूत्र क्या बनेगा बच्चों, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, a धन a लिख सकता हूँ, a धन a 2a हुआ ना, तो a धन a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यदि मैं इतने को एक साथ ले लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, a प्लस n-1d क्या होता है, an होता है। an बराबर क्या पढ़ा हमने इससे पहले, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। समझ में आ रही बात, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 a प्लस a। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं, समझ में आ गई नहीं आई बात, क्योंकि ये मेरा nवां पद हो गया a प्लस n-1d, इसको हम किससे दिखाते हैं, an से। यदि मेरा nवां पद क्या है बच्चों, लास्ट पद है, अंतिम पद है। यदि मेरा nवां पद क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद को हम l से दिखाते हैं। ठीक है, यदि nवां पद क्या है, an बराबर l है, l माने अंतिम पद, अंतिम पद, तो इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिखते हैं, Sn का सूत्र यह हो गया दूसरा वाला, समझ रहे हो, पहला वाला जो मैंने ऊपर लिखाया वो है, दूसरा सूत्र यह है, और तीसरा सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ l बराबर क्या होगा मेरा, an, यानी कि अंतिम पद। समझ में आ रही बात, तो कभी कभी यह सूत्र भी इस्तेमाल होगा। ये तीनों सूत्र एक ही हैं, देखो इसी से तो निकाले मैंने सारे। ठीक है, तो मेन सूत्र यह है, उसके बाद ये दो सूत्र भी हम इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर, इस सूत्र को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप, जब आपको प्रथम पद दे रखा है और nवां पद दे रखा है, समझ रहे हो, तब इसको करने से इससे जल्दी हो जाएगा सवाल। ठीक है, या कभी अंतिम पद दे रखा है, nवां पद माने अंतिम पद ही हुआ। ठीक है, तो आप कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो तीनों सूत्र एक ही चीज़ है, एक ही से निकले हैं। ठीक, तो ये तीनों आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अब क्वेश्चन करेंगे।